परेशान हो रही होगी आनंदी। होने दो थोड़ा। हाँ बोल आनंदी। हाँ हाँ ठीक है आनंदी, कोई बात नहीं, तू जा आराम से। हाँ मैं तेरे ताऊसा को बता दूंगी। आनंदी का फोन था। अच्छा, क्या कहा तूने? देवी माँ के मंदिर में खड़ी हूँ। एक पल को लगा कि झूठ कैसे बोलूंगी, लेकिन देवी माँ ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। आनंदी ने बताया कि उसे और शिव को स्कूल के दान के सिलसिले में किसी खास आदमी से मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है। आनंदी की आवाज में बड़ी झिझक थी, लेकिन अभी जाना जरूरी है क्योंकि जिस आदमी से मिलना है वो कल सुबह विदेश जाने वाला है। आनंदी फिर कल तक ही लौटेगी। इसका मतलब कि अकेले रहेगी पूरी रात बाहर? गुल्ली भी साथ गई है और शिव भी है उसके साथ, तो फिर चिंता कैसी? वो पूरा ध्यान रखेगा हमारी आनंदी का। और फिर देवी माँ ने कुछ सोचकर ही शिव और आनंदी का जयपुर जाने का जोर बिठाया होगा ना। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे देवी देवता भी हमारी कोशिशों में हमारा साथ दे रहे हो। देवी माँ, अब तो आनंदी का पूरा जीवन और उसकी सारी खुशियां बस तेरे ही हाथ में है। स्पीकर हंगामा करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाने का चार्ज लगा दीजिए। इस पर ले जाइए इसे। अपना दिमाग ठंडा रखना और जितनी जल्दी हो सके चेंज योर एटीट्यूड। तुम यहाँ लॉकअप में हो, किसी शानदार होटल के कमरे में नहीं हो। शराब पीकर सड़क पर तमाशा करने वाले शरीफ और मासूम से रोज निपटते हैं हम। उस शिवराज शेखर की वजह से अपने पूरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती हुई। उधार रहा, कभी ना कभी तो टकराएगा, तब इस अपमान का कर्जा मैं सूद समेत उतारूंगा। उस हवालात में बिता एक एक पल का हिसाब तुझे देना होगा शिवराज। जो हुआ उसके बारे में सोचकर तुम अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। प्लीज प्लीज ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अरे जगत, तुमने बाहर देखा? कितना अच्छा मौसम है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जोरों की बरसात होने वाली है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे फेवरेट पकौड़े बनाए। ये लो, खाओ। जगत, अपना सड़ा हुआ मूड छोड़ो और टूट पड़ो इन पे। कम ऑन। बस एक बार मुझे वो करेक्टर मिल जाए, उससे तो मैं नहीं जगत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज। बहुत मुश्किल के बाद सब कुछ ठीक होने जा रहा है। क्यों बदला लेना किसी से? कोई बदला नहीं ले रहा हमें, ना आनंदी से और ना ही उस कलेक्टर से। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, शांति से।
और हमारे बीच यही डिसाइड हुआ था ना, राइट? जगत प्लीज इन सारी बातों के बारे में भूल जाओ तुम। अच्छा ये देखो, पकोड़े ठंडे हो रहे, जल्दी से खा लो। लो ये लो। अरे माखन, जी हुकुम। ये मासा और भैरव वापस आए क्या? नहीं हुकुम, अभी नहीं आए। मासा, मैं पानी ले आती हूँ। मासा, ये भैरव कहाँ रह गया मासा? अस्पताल गयो है। लाल सिंह को आनंदी की माँ की बीमारी की रपट दिखाने। अरे उन्हें क्या हुआ? गए थे बिलारिया ये सोच के कि आनंदी की माँ को जान लेवा लावेंगे कि आनंदी को समझा सकें, और वहां पहुंचे तो उनकी हालत तो बहुत बिगड़ी हुई देखी बसंत। बहुत दिनों से जो बीमारी चढ़े है उनको। भगवान हमारे मुंह से कुछ बुरा ना निकलवाए, पर मने तो लागे कि आनंदी से ज्यादा अब उन्हें आनंदी की जरूरत है। एकदम कमजोर पड़ गया शरीर, बिना सहारे के तो उठनो बैठनो भी मुश्किल है उनके लिए। छोरी की चिंता ने माँ को अंदर ही अंदर खा लियो पूरी तरह से। आनंदी को जब पता चलेगा कि उनकी ऐसी हालत हो रखी है, बहुत बुरा लगेगा उसे। पर ऐसे में वो बेटी को देख लेवेंगी तो क्या पता हरी बीमारी से लड़ने की ताकत आ जावे उनमें। हम तो कल सुबह ही ले जावेंगे आनंदी को बिलारिया। कहाँ है छोरी? मासा वो जयपुर गई है मासा। वहां पर कोई है जो उसके स्कूल की मदद कर सकता है, तो शिव के साथ वहीं गई है। आ जाएगी कल तक। मासा, मैं आनंदी को फोन करके बता दूं कि आप... ना 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 ना, ये ठीक ना होगा। बेकार में भागी भागी आवेगी काम छोड़ के। भैरों गए हो ना लाल सिंह को रपट दिखाने, रहने दे अभी। और शिव के साथ गई है, अच्छो है। थोड़ा वक्त गुजारेगी उसके साथ तो शिव को और समझने का और पहचानने का मौका मिलेगा उसे। और मैंने तो समझन शाह से कह दियो कि हम लोग आनंदी का रिश्ता शिव के साथ करने की कोशिश में हैं। तो क्या कहा उन्होंने माता? माँ है, बेटी के जीवन में आती खुशी की खबर माँ की सांसें ही बढ़ावेगी। शिव का फोटो दिखायो ना उन्हें जब मैंने, आंखें गीली हो गई उनकी। देखो कालजो माँ को इस हालत में भी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो गई मदद करने को हमारी। साची में औलाद से ज्यादा बढ़ के खुद की जिंदगी कभी ना होवे।
जगत प्लीज थोड़ा सा खा लो प्लीज जगत। मेरा मन नहीं है। तुम्हारे लिए ही बनाया है मैंने, बहुत प्यार से बनाया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। लो सिर्फ एक बाइट प्लीज। जगत मुझे नहीं खिलाओगे? I love you. ओह गॉड जगत, मैं अपनी इवनिंग शिफ्ट के लिए लेट हो रही हूँ, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तुम पकौड़े खाओ, मैं तैयार होती हूँ। जगत तुम प्लीज देख लो ना कौन है, एक तुम्हारी वजह से लेट हो गई मैं। कौन था? गौरी कुरियर वाला था, तुम्हारे नाम पर बैंक के फॉर्म्स आए हैं कुछ। कुछ क्रेडिट कार्ड का होगा। नहीं नहीं, ये तो अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म है। अरे ये तो बड़े पापा ने भेजा है। लेकिन गौरी ऐसा कौन सा अकाउंट है जो बंद करवाना है? जगत तुम मेरा पर्सनल मेल कैसे पढ़ सकते हो? इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि किसी के प्राइवेट लेटर्स नहीं पढ़ा करते। किसी के? गौरी तुम किसी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। हाँ पर इसका ये मत, तुम एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे ना। अच्छा, और पूछता तो क्या कहती तुम? नहीं जगत, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें ऐसा है क्या जिसके लिए तुम इतना हाइपर हो रही हो? और भेजा किसने? बड़े पापा ने ना। फिर बेकार में गुस्सा कर रही हो मुझ पर। जगत क्या जरूरी है कि तुम हर बात पर मुझसे बहस करोगे? गौरी बहस? जगत प्लीज, काम पर जाते वक्त मैं अपना मूड खराब करके नहीं जाना चाहती। गौरी तुमने मुझे उनसे बात क्यों नहीं करने दी? फोन ऐसे छीन लिया मेरे हाथ से जैसे पता नहीं क्या हो गया। छीना कहाँ मैंने, वो तो मैंने जल्दी में फोन लिया ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। वो कह रहे थे कि क्या तुम्हें गौरी ने कुछ बताया नहीं? तुमने मुझे क्या नहीं बताया गौरी? बताया तो था, सब कुछ तो बताया कि वो बाहर जा रहे हैं, बिजी हैं। बताया ना मैंने तो सब कुछ।